हेमलता जी ने क्यों माफ़ी मांगा? सास, मेरी बहू को तो सजने संवरने का कोई शौक ही नहीं है। जहाँ देखो ऐसे ही पहुँच जाती हैं मुंह उठाकर। बेटा, हमें कल सुधा मौसी के घर जाना है, उनकी पोती की सगाई है। तुम समय से आ जाना। और गोपी, तुम घर पर ही रहना, कोई ज़रूरी नहीं है वहाँ जाने की। इतना कहकर गोपी की सास हेमलता जी अपने कमरे की तरफ चली गई। गोपी फिर वहीं मासूम से शक्ल बनाकर अपने पत्नी की तरफ देखने लगी और पति की हंसी छूट गई। अरे तुम भी चलना, माँ की तो आदत ही ऐसी। कुछ समय बाद गोपी ने अपनी पति का हाथ थाम कर बोली, प्लीज कल आप मुझे मत रोकना। अब इस बात को थोड़ा संभालना जरूरी है। राजू भी अपनी बीवी को मना नहीं कर पाया और सिर्फ इतना ही कहा, माँ को बेइज्जत मत होने देना। वह जानता था कि उसकी माँ ने गोपी वह विगत 2 वर्षों में बहुत परेशान किया है। अगले दिन सुधा मौसी के घर जाने में गोपी को कुछ देरी हो गई। उसकी सास गुस्सा होकर निकल गई। कुछ समय बाद जब राजू और गोपी सुधा जी के घर पहुँचे तो वहाँ जश्न का माहौल था और पर सब टकटकी लगाए गोपी को देख रहे थे। घर के सभी लोग आश्चर्यचकित हैं कि गोपी घर के फंक्शन में ऐसी फीकी फीकी क्यों नज़र आ रही थी। गोपी की सास तो पहले से ही गुस्से में थी और उसको इस तरह से देखकर आग बबूला हो उठी। वैसे भी उसको लगता था कि गोपी से अव्वल है। हेमलता जी की माँ गोपी को बहुत प्यार करती थी और अपने दोहिते की बहू को उन्होंने पहली बार इस रूप में देखा था। वह जानती थी कि कोई ना कोई बात तो ज़रूर है, इसलिए उन्होंने गोपी को पास बुलाकर इसकी वजह पूछी। गोपी ने मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं ना माँ, ऑफिस से आने में देरी हो गई इसलिए ऐसे ही चली आई। और किसी प्रकार से कई लोगों ने यह प्रश्न गोपी की तरफ उछाला था। गोपी ने सभी को यही उत्तर दिया। वहीं फंक्शन के माहौल में गोपी की सास की किसी में खूब तारीफ की। गोपी भी वहाँ मौजूद थी। उसने कुछ कहा तो नहीं, पर वह जानती थी कि क्या हो रहा है। उसकी सास ने भी ताना मारने का कोई मौका नहीं छोड़ा और तुरंत बोली, हाँ भाई, हमको तो अच्छा लगना ही पड़ेगा क्योंकि हमारी बहू को तो सजने संवरने का कोई शौक नहीं है। जहाँ देखो ऐसे ही पहुँच जाती हैं मुँह उठाकर, मॉडल जो ठहरी और मानो ऑफिस की मीटिंग करने जा रही हो। फीके से रंग के कपड़े और एक बड़ा सा बैग। ऐसे ही देखा है मैंने तो इनको हमेशा से ज़्यादा एक साड़ी साधारण लपेट लेती हैं। इसके मायके वाले गरीब जो ठहरे। गोपी चाहती तो नहीं थी कि वह सबके सामने अपनी सास को कुछ कहे, पर उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी जो बढ़ती जा रही थी और खुद को ना रोक पाने के कारण बरबस उसने मुंह से निकल पड़ा, हाँ जी, बिल्कुल सही कहा मम्मी जी ने। वह क्या है ना, मेरी सास थोड़ी ज़्यादा ही संस्कारी हैं। चाहे ज्वेलरी हो या मेकअप, मेरे से तो ज़्यादा उनको सजने और संवरने का शौक़ है। इसलिए उन्होंने मेरे जेवर और कीमती सामान अपने पास ही रखती हैं। मुझे तो पहनने के लिए भी नहीं देती। अब तो मैं सामान खरीद के खुद के लिए रखती हूँ, नहीं हूँ सीधा मम्मी जी को ही दे देती हूँ। एक घर में 2 मटेरियल
लिस्ट महिलाएं रह पाना थोड़ा मुश्किल है। और मुस्कुराते हुए गोपी वहाँ से चली गई। सब समझ चुके थे कि असली बात क्या थी। इस पर हेमलता जी, जिसको बहुत गुस्सा आया एवं उनके सम्मान को भी बहुत ठेस पहुंची थी, वह अपनी बहू से बात तक नहीं करना चाहती थी। पर नानी जी ने उनको अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, यह बहू तेरी ही तो है। तू उनको जितना प्यार से रखोगी, बदले में प्यार ही लौटेगी। यह बहुत ही गलत बात है जो तूने करी है। आज के समय में कौन अपनी बहू के गहने और सामान लेता है। मैंने तो तुझे यह सब कभी नहीं सिखाया और ना ही तेरे घर में कोई कमी है। क्या तुमने मुझे कभी भाभी का सामान रखते हुए देखा है? उस बच्ची के साथ तूने बिल्कुल सही नहीं किया। हेमलता जी समझ गई कि उन्होंने अपनी बहू के साथ गलत व्यवहार किया था और अपने व्यवहार के लिए वह शर्मिंदा भी थी। उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि वह खुद को सुधारेगी और अपने बहू से किसी भी प्रकार की तुलना नहीं करेगी और उसके साथ कभी भी बुरा बर्ताव नहीं करेगी। घर जाकर हेमलता जी ने गोपी से बुरे बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी और इधर गोपी भी बहुत खुश थी। आज सास को अपनी गलती का एहसास हो गया। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।